Hello students, today I study the third chapter of 10th class English, Gillu. गिल्लू यह आपके बुक का तीसरा चैप्टर है ना, थर्ड लेसन। राइटर कौन है इनके? महादेवी वर्मा, गिल्लू। महादेवी वर्मा 1907 and 1987 1907 and the death 1987 1907 में इनकी पैदाइश हो रही है और 1987 में इनका डेथ हो रहा है। महादेवी वर्मा एक पोएटेस है, कवित्री है। हालांकि इनके नाम से लग रहा है कि ये पुरुष है, बट ये क्या है? ये कवित्री है, पोएटेस है, पोएट नहीं है। Was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ठीक है, छायावादी स्कूल जो है उसी में ये पोएट्री का भार निभा रही थी महादेवी वर्मा। She was also a well known स्टोरी राइटर, और एक अच्छी ये स्टोरी राइटर भी थी। कहानी की लेखिका है ना, कहानी की लेखिका भी है, एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और संपादक भी है। एडिटर का मतलब होता है संपादक। ठीक है, जो किसी भी एक पुस्तक की जो प्रिंटेड होता है, लिखावट होता है, जो लिखता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं एडिटर। एडिट का मतलब क्या होता है? सुधार करना या फिर लिखना, संपादन करना। ठीक है, तो उस जो हिंदी वीकली जो था साप्ताहिक पुस्तिका, उसका नाम था चांद। क्या नाम था? चांद। सम ऑफ आवर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, और उसमें से और भी महत्वपूर्ण जो कार्य है उसमें था दीप शिखा। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसे पूछता है, हु इज द राइटर ऑफ दीप शिखा। तो आपने तो पढ़ा है यहाँ पर गिल्लू, तो गिल्लू का तो राइटर का नाम पता है, बट उसके जब डीपली अंदर से पूछेगा, कुछ पुस्तकों का नाम कुछ देगा और फिर वो पूछेगा उससे कि इसके राइटर कौन है, तो वहां दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमें इसके जो दिया हुआ है ऊपर जीवनी उनके बारे में, तो उनका जो भी पुस्तक है, चाहे फर्स्ट लेसन हो, सेकंड हो, थर्ड, ये कोई भी लेसन हो, उसके अंदर का जो बुक होगा ना, देखेंगे, याद रखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखा। ठीक है, तो इसमें इनके मुख्य पुस्तकों में से एक ये था दीप शिखा, यामा निहार। ठीक है, एक है दीप शिखा, और एक है यामा निहार। ये दोनों क्या है? पोएट्री है। क्या है? पोएट्री, यानी काव्य संग्रह है, ये कविता है। ठीक है, इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार। ये चारों बुक का जो राइटर है वो है महादेवी वर्मा। जरूर नहीं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ यही पूछे कि हु इज द राइटर ऑफ गिल्लू। आपको ये भी पूछ सकता है हु इज द राइटर ऑफ दीप शिखा, हु इज द राइटर ऑफ यामा निहार एंड अदर श्रृंखला कड़ियां एंड मेरा परिवार। ठीक है, ये पूछ सकता है। सी वाज द रिसिपेंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज। ठीक है, उनको अवार्ड मिला। कौन सा प्राइज का नाम था? हाँ, मंगल प्रसाद प्राइज।
ये अवार्ड का नाम है ना, मंगल प्रसाद प्राइज मिला इनको। भारत भारतीय अवार्ड, ये सब साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड एलॉन्ग विद पद्म भूषण, ठीक है। ज्ञानपीठ भी मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इसे तो सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे संसार का, लेकिन ज्ञानपीठ भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है ज्ञानपीठ। तो उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था? मंगल प्रसाद भारत भारतीय अवार्ड, भारत भारतीय अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड और पद्म भूषण। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, और वह साहित्य अकेडमी के लिए भी नामित हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी साहित्य के लिए भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्राइज से इनको नवाजा गया था। हो गया, ये था इनका बायोग्राफी। अब यह दिया वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानी पसंद है? क्या पसंद करते हैं? कहानी सबको पसंद है, बट कहानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने गिल्लू जो लिखा है महादेवी वर्मा ने, महादेवी वर्मा का अधिकतर जो पुस्तकें होंगी, जो कहानियां होंगी, वह जीवों पर ही आधारित होगी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे 11th 12th में, गौरा गाय के बारे में कहानी है। उसके बाद एक और कहानी आप लोग पढ़े होंगे जिसका नाम था सोना, शायद 8th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, सोना। उसमें हिरन की कहानी है, हिरन के बच्चे की, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गिल्लू, इसमें गिलहरी की कहानी है, गिलहरी के बच्चे की कहानी है ना। तो कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा को जीवों से बहुत लगाव था, जीवों से बहुत प्रेम था, इसलिए वो जीवों से प्रेम करती थी। कष्ट में दिखने वाले जो जीव थे उनको घर पर लाती थी और उसकी देखभाल करती थी। और काफी लगाव होने के बावजूद कई जीव, यानी जितने भी जीवों को उन्होंने बारे में लिखा, कहानी लिखी उनके बारे में, ठीक है, वो सब जीव कहीं ना कहीं एक अच्छे मौके पर उनको छोड़कर चली गई, यानी मर गए, ठीक है। तो जितनी खुशी होती है जीवों से लगाव होने के बाद, उनसे बिछड़ने के बाद काफी दुख होता है। हम लोग को भी होता है। आप लोग भी जब घर में गाय, भैंस या कोई अन्य जो जीव जिसको पालते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, तोता हो गया, बहुत सारे पक्षियों से लगाव होता है, तो हम लोग शौक के लिए पालते हैं ना, उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब वो किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं तो क्या होता है? दुख होता है कि नहीं? भले वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन जब लगा हो जाता है तो एक परिवार के अंग के भांति हो जाता है, और उसके बिछड़ने के बाद हमें दुख होता है, तो हम लोग आंसू भी गिराते हैं, रोते भी हैं, है ना। ठीक वैसे ही थी महादेवी वर्मा। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, एक सुबह जब ये अचानक कर एक सुबह जब मैं रूम से बाहर बरंडा में आई, I saw two crows playful poking their beaks at the flower pots, ठीक है, मैंने दो कौवों को चोंच मारते हुए देखा। क्या देखा? चोंच मार रहे थे। कहाँ मार रहे थे? फ्लावर पॉट्स पर, जो फूल का जो पॉट रखा था जिसमें फूल लगा हुआ था, उस पर वो चोंच मार रहे थे। As if engaged in the same game of hide and seek, ऐसा लग रहा था कि ये उन दोनों में लुका छुपी का गेम चल रहा है, लुका छुपी का खेल चल रहा है, हाइड एंड सीक, है ना। सडनली अचानक देखती है कि क्रिटिक ऑफ दिस mythical tale of the crow was interpreted by images that fell on this teeny being, ठीक है। अचानक मैंने अगल बगल झांका कर देखा, जब देखने के बाद देखते हैं कि एक छोटी सी जीव, टीनी बिंग्स, छोटी सी प्राणी उनको देखा, ठीक है। दिखने के बाद लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल,
कहाँ पड़ी हुई थी? वो छोटी जो जीव थी नन्ही सी जान, वो कहाँ पड़ी हुई थी? जो पॉट था, जो फ्लावर पॉट था और वाल, उसके दोनों के बीच में जो गैप था ना, उसी के अंदर वो दुबकी पड़ी थी। ठीक है। मूविंग क्लोजर, मैं और पास आई। I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. और करीब आने के बाद महादेवी वर्मा देखती है कि एक छोटी सी गिलहरी की, गिलहरी का बच्चा है जो दुर्घटना में गिर गया है, यानी कि अपने नेस्ट से, घोंसले से गिर गया है। और गिरने के बाद ये दोनों कौवे आपस में लड़ रहे हैं उसको आसान सा प्रे, भोले बनाने के लिए, आसान सा आहार बनाने के लिए, ताकि वो मिल जाए, है ना। Having sustained 2 wounds due to the surgery by the pair of crows was enough for his tiny being and he was now motionless clinging into the cord. ठीक है। उनके चोंच मारने की वजह से उसके शरीर पर, उनके बॉडी पर जख्म हो चुके थे, वुंड हो गए थे, है ना, घाव। और वह गतिहीन हो चुकी थी, मोशनलेस। क्या हो चुकी थी? गतिहीन, मोशनलेस हो चुकी थी। क्योंकि एक तो ऊपर से गिरने के बाद वो जख्मी हो गई थी, चोट लगी होगी, और दूसरा जो कौवों ने उस पर जो प्रहार किया था, चोंच मारा था, तो ये घाव हो गए थे। ठीक है। इस तरीके से वो बिल्कुल गतिहीन हो गई थी और जाके दीवार और जो फ्लावर पॉट था उसके गैप में चुपचाप पड़ी हुई थी। Everyone remarked that he would not survive after having been short-sighted by the crows. He be left alone. सबने रिमार्क किया कि इतना होने के बावजूद वो क्या होगी, वो जीवित नहीं रह पाएगी, वो जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि नन्ही सी जान है, ऊपर से गिरी हुई है, दूसरा ऊपर से कौवों ने चोंच मार दिया है, उसका बचना काफी मुश्किल है, फिर नहीं बच सकती है, सर्वाइव नहीं कर सकती है। But my mind refused to accede to their views and therefore I gently lifted him and brought him to my room. लेकिन मेरी नजरिए से देखा जाए तो शायद उनको उस छोटी सी जान को सहायता की जरूरत थी, हेल्प की। मैंने उसे लिफ्ट किया, उठाकर अपने रूम में लाया। कौन बोल रही है? महादेवी वर्मा। कि मैंने उसको लिफ्ट किया, उठाकर लाया, कहाँ? अपने रूम में। एंड दे आर वाइपिंग द ब्लड, उसे खून को पोंछा फ्रॉम हिज वुंड्स विद कॉटन वूल अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। रुई, नरम रुई से मैंने उसके घावों को पोंछा, पोंछने के बाद उस पर एक पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट जो था, दवा था, उसका लेप उस पर लगा दिया। ठीक है। पेनिसिलिन बहुत अच्छी दवा है, आज भी मार्केट में मिलता है पेनिसिलिन, जिसको लोग घोड़ा मलहम के नाम से जानते हैं। घोड़ा छाप मलहम है ना। हाँ, बहुत अच्छा दवा है। अब उसको चेंज कर दिया, उसका नाम हो गया है नियोस्प्रिन। ठीक है। घाव का बहुत अच्छा दवा है। ठीक है। तो पेनिसिलिन उस टाइम में उन्होंने पेनिसिलिन जो ऑइंटमेंट था उस पर लगाया। क्वेश्चन बार बार पूछता है, भी पूछता है, Which ointment applied on the गिल्लूज बॉडी, गिल्लूज वुंड्स, गिल्लू के घाव पर कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया? आंसर क्या होगा उसका? पेनिसिलिन। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth. करे मैंने उसे कुछ खिलाने की कोशिश किया। ठीक है। क्या दिया? थीन कॉटन, बहुत पतली रुई से उसके मुंह में कुछ दूध की बूंदों को डाला। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, वह अपने मुंह को खोल पाने में असमर्थ थी, क्योंकि चोट ज्यादा लगी हुई थी, ऊपर से चोट लगा हुआ था, उस पर चोट मारने की वजह से घाव पूरा मतलब जख्म हो गया था बॉडी में उसके। और जख्म होने के बावजूद वो मोशनलेस हो चुकी थी, समझिए कि तरह का बेहोशी, और बेहोशी में आदमी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है। तो बेहोश थी, बेहोश होने के बावजूद वो अपने मुंह को खोल पाने में असमर्थ थी, अनेबल थी। ठीक है। इसलिए जो दूध महादेवी वर्मा जो पिला रही थी, तो दूध दोनों साइड से बाहर निकल जा रहा था।
ठीक है। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop water in his mouth. करेक्ट। सिर्फ कुछ घंटों बाद उसके मुंह में कुछ ही दूध की बूंदें उसके मुंह में जा सका, है ना। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन कहा है, लेकिन तीसरे दिन he became so much better and answered that he was used his two tiny claws to hold my finger. तीसरे दिन कह रहा है, ये वो लेखिका बोल रही है कि तीसरे दिन वह अन्य दिनों से अपने आप को बेहतर समझ रही थी और अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे उंगलियों को क्या कर रही थी, वो पकड़ पा रही थी। ठीक है, टिनी क्लॉज, छोटे छोटे पंजों से, क्लॉज बने पंजा, है ना। He would use tiny claws to hold my finger and he has all around with his blue glass beads like eyes. और शीशे से नीले चमकते हुए आंखों से मेरी तरफ देखती थी और चारों तरफ घूम घूम के वो देखती थी। And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tails and naughty reflectant eyes. और 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, सब बदल गया। क्या हुआ, उसके जो रोए थे, ठीक है, स्मूथ फर, बिल्कुल मुलायम मुलायम रोए उसके बॉडी पर आ गए। बुशी टेल और झाड़ीदार पूंछ, गिलहरी के पूंछ देखे होंगे आप लोग, कैसा होता है, एकदम झाड़ीदार, एकदम मोटा पूंछ होता है उसका। टेल उसकी क्या होती है, मोटी होती है। और आंखें बिल्कुल पारदर्शिता, एकदम चमकीली, है ना। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। अब यहाँ चेंजिंग हो रहा, बदलाव क्या आया, बदलाव कॉमन टू प्रॉपर नाउन। पहले क्या थे वो, स्क्विरल, पहले क्या थी वो, स्क्विरल यानी गिलहरी। तो गिलहरी क्या है, कॉमन नाउन। बाद में उसका नाम आ गया। नाम जब भी आता है, किसी भी चीज का नाम लिया जाता है तो वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पहले गिलहरी, गिलहरी से एक खास नाम दे दिया उसका, क्या नाम दिया उसको, गिल्लू। इसलिए लेखिका ने कुछ समय बाद नाम जब चेंज किया तो बोला क्या, उसके नाम में बदलाव आ गया, वह कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में चेंज हो गई। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट, मैंने एक फूलों की टोकरी लगाई, टांगा उस पर, हैंग बने, हैंग का पास्ट है, हंग, टांग दिया। Lined with cotton wool on the window with the help of a wire. तार के सहारे से क्या किया उन्होंने, जहां खिड़की थी वहां पर एक फूलों की जो टोकरी थी उस पर बांध दिया। For 2 years this was गिल्लू's award. 2 साल के बाद यह गिल्लू का घर हो चुका था। All were pleasantly astonished and intellect. सब ठीक ठाक था, नहीं, उसका घर हो चुका था, सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो चुकी थी। When I would sit down to write, जब मैं लिखने बैठती, कुछ चूंकि ये थी लेखिका और कवित्री भी, कवित्री थी पोएटेस, तो कुछ ना कुछ ये लिखा करती थी, कहानी या कविता लिखा करती थी। तो करे जब मैं कुछ लिखने बैठती, he would be said by such an acute desire to attract my attention, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करके वह उनके ध्यान को भटका देती और अपने और आकर्षित होने के लिए बोलती, कुछ ऐसा करती थी ना कि ये उनके तरफ वो अट्रैक्ट होती थी। नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, he would venture close to my feet, कहती क्या, कभी कभी आती और पैर पे चढ़ती, go swiftly of the curtains, फिर तेज जाती, पर्दे पर चढ़ती, and descend with the same breakneck speed, और फिर तेजी से आती, एकदम बिना ब्रेक के लगाए हुए पूरी तेजी गति से वो चलती थी। This sequence would continue till the time I got up to catch him. ये सब कुछ भीतर था, उसके बाद मुझे पकड़ लेती। On some occasion, कुछ अवसर पर I used to hold गिल्लू and put his teeny body in a long envelope. कुछ ऐसे अवसर थे, कुछ ऐसे समय आते थे कि जब वो ज्यादा तंग हो जाया करती थी और काम
बहुत अर्जेंटली होता था या मुख्य होता था, नहीं काम करना है तो क्या करती थी ये, उसको पकड़ के और एक बड़े से लिफाफे में, लॉन्ग इन्वेलप में उसको भरकर बंद कर दिया करती थी। Sometime he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours. ठीक है, और कभी कभी वो क्या करती थी, टेबल पर दीवार पर टिक लगाकर बिल्कुल सीधे इधर खड़ी होती है, अपने दो पंजों पर वो खड़ी रहती थी। कितने समय तक? घंटों घंटे वो खड़ी रहा करती थी। एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडिएंट आइज, और पारदर्शी आंखों से मेरे हर कार्य को, हर गतिविधि को वो उसी तरीके से दीवार पर टिक लगाकर खड़े होकर देखा करती थी। ठीक है, चलिए ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट था गिल्लू का, लेसन 3 का। और यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देंगे। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, गिल्लू को जख्म कैसे हुआ था? हाँ, पहले फॉलन डाउन टू हिज नेस्ट, उनके उनके अपने घोंसले से गिर जाने के बाद, और दूसरा कौन ने उसको पॉकेट कर देता है, चोट मार देता है। ठीक है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टिनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू, गिल्लू को जो स्क्विरल थी उसको गिल्लू कहना किसने शुरू किया? महादेवी वर्मा। Which ointment was applied on the wounds of the teeny baby squirrel? जो छोटी सी गिलहरी थी उसके बॉडी पर, शरीर पर जो घाव हुए थे उस पर कौन सा ऑइंटमेंट लगाया गया, कौन सी दवाई लगाई गई? पेंसिलिन। वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा आगे हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि जब इसको भूख लगती थी तो एक खास तरह की चिक 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 करके आवाज निकलती थी। और गिल्लू का जो फेमस फूड था क्या था वो? काजू एंड बिस्किट। काजू और बिस्कुट बहुत ही शौक से, हाँ बहुत चाव से, बहुत शौक से खाती थी। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ये भी महादेवी वर्मा को छोड़ चली जाती है। ठीक है, और हर जीव, जितने भी जीव होते हैं ना, सब अपने आप को आजाद चाहते हैं, फ्री चाहते हैं, चाहे कोई भी जीव हो। ठीक है, जब वो जंगले से बाहर देखती थी तो देखती थी कि उसी के प्रजाति का जो जितने भी गिलहरियां हैं वो पेड़ों पर चहक रही है, खेल रही है। ठीक है, तो उधर देखती थी तो शायद महादेवी वर्मा को लगा, किसी को भी लगेगा कि वो देखकर वो उत्सुक हो रही है, काश के हम भी आजाद रहते हैं, उधर जाते हैं। तो कभी कभी वो जाती ना, तो जो विंडो था ना, खिड़कियां, वो खोल दिया करती थी। ठीक है, तो उधर जाके वो अपने साथियों के साथ खेलती या फिर वापस रिटर्न हो जाती। अन्य गिलहरियों की तरह वो नहीं थी, क्योंकि किसी भी जीव को, किसी भी जानदार को जब आप उसको पेट बना लेते हैं, पालतू बना लेते हैं, तो भले जाएगा, घूमेगा, अपने साथी के साथ रहेगा, मौज मस्ती करेगा, लेकिन फिर शाम को रिटर्न अपने आपके पास वो चला आता है, चाहे। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पालतू होता है डॉग, कुत्ता। सबसे वफादार और सबसे अच्छा पालतू जानवर वो है कुत्ता है ना, बहुत वफादार होता है। ठीक है,